दोस्तों, घुटनों में सूजन एक इतनी आम समस्या हो गई है कि कई मरीजों को बिना दर्द के भी सूजन रहती है। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि दर्द बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद भी उनको सूजन है। सूजन कई बार दर्द के साथ होती है, कई बार बिना दर्द की होती है। हम जितने भी मरीज घुटने के देखते हैं, तो हमारा जो मैनेजमेंट रहता है, उसमें ये कहते हैं कि आप धीरे-धीरे घुटने की सूजन पे अपने घर पे वर्कअप चालू कर दीजिए। मतलब कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अपनाइए, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ कीजिए जिससे सूजन धीरे-धीरे खत्म होए। आज अपन उन 9 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे घुटने की सूजन धीरे-धीरे खत्म होती है। जभी भी अपन घुटने की सूजन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मैकेनिज़्म काम करता है, वो राइस का होता है, RICE। राइस जो पहला है, वो है रेस्ट। जभी भी आपको घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है या जभी भी आपको घुटने में आपको लग रहा है आप चलने में बहुत तकलीफ पा रहे हैं, तो कुछ समय तक, कुछ दिन तक उसको रेस्ट दे दीजिए। रेस्ट हमेशा 3 प्रकार का होता है। एक पार्शियल रेस्ट होता है, जो आप थोड़ा-सा काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा काम नहीं कर रहे हैं, बीच-बीच में आप घुटने को रेस्ट दे रहे हैं। एक दूसरे तरह का होता है जो कंप्लीट रेस्ट होता है। उस कंप्लीट रेस्ट में आपने अपनी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर आप खेलने जाते हैं तो आप खेल नहीं रहे हैं, अगर आप किचन में ज़्यादा खड़े होते हैं तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। आप वो सारी इंटेंस एक्टिविटीज़ जो आप डेली रूटीन में करते आ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तीसरा रेस्ट विथ सपोर्ट होता है। जब भी तीसरी तरह का रेस्ट आप करते हैं, उसमें आप नी ब्रेस लगा देते हैं या नी कैप लगा देते हैं या कोई ऐसी चीज घुटने के साथ में लगा देते हैं जो सूजन को कम करती है। इन तीनों रेस्ट के तरीकों में आपको सूजन कम करना आपका मोटिव रहना चाहिए। पहली चीज है राइस की रेस्ट, दूसरी चीज है आइसिंग। बर्फ का सेक घुटने के केस में 95% तक आराम देता है। अगर आप बर्फ का सेक कर सकते हैं, अगर आपको बर्फ के सेक में किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं है या आपको बर्फ के सेक से आइस बर्न नहीं होता, तो आप बर्फ का सेक आराम से कर सकते हैं। बर्फ के सेक में बस आपको एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना होता है आइसिंग में, कि आपको बर्फ का टुकड़ा लेके डायरेक्ट स्किन पे या घुटने पे रब नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट स्किन पे या घुटने पे रब करते हैं, तो उससे सूजन कई बार बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं ड्यू टू इरोजन और ड्यू टू फ्रिक्शन। जब आप फ्रिक्शन करते हैं या रगड़ते हैं, आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको मार्केट से एक अच्छा आइस पैक लेना है अच्छी क्वालिटी का, जिससे आप आइसिंग करें। जब भी आप उससे आइसिंग करेंगे, तो आपको आइसिंग से धीरे 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 सूजन कम हो जाएगी। स्टैंडर्ड तरीका जो गाइडलाइंस कहती है, वो दिन में 10 से 15 मिनट और 2 से 3 बार बर्फ का सेक करना चाहिए। जब भी आप बर्फ का सेक करें, तो खुली हवा में ना बैठे, ताकि उस जगह पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो और बहुत ज़्यादा हवा नहीं लगे, जिससे बर्फ का सेक आपको अच्छे से इफेक्ट दे पाए। तीसरी चीज है कंप्रेशन, RICE। थर्ड पॉइंट इज कंप्रेशन। जब भी आप कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेशन मतलब यहाँ क्रेप बैंडेज बांधें या नी कैप बांधें या घुटने को कुछ सपोर्ट दे दे ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग रेस्टिंग, रेस्ट के साथ साथ भी आप सपोर्ट दे सकते हैं, तो धीरे धीरे घुटने की सारी चीजें अपने आप स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप जब भी घुटने के जॉइंट को स्टेबलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे सूजन उसमें कम होगी और आपका घुटना स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। घुटने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कंप्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं? सबसे पहली है क्रेप बैंडेज। जब भी आप क्रेप बैंडेज को यूज करेंगे, तो क्रेप बैंडेज नीचे से ऊपर की तरफ बांधनी है। घुटने में आपको यहाँ से बांधना स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्रेप बैंडेज को खत्म करना है। नी कैप जो घुटने के जुराब, आप सभी जानते हैं घुटने के जुराब कैसे होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ है। घुटने के जुराब जब आप रेस्ट कर रहे हैं, जब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं पहनने होते, क्योंकि वो ब्लड के आपके सर्कुलेशन को थोड़ा सा रोकते हैं। थर्ड होते हैं नी ब्रेसेस। नी के कंप्लीट ब्रेसेस आते हैं वेलक्रो के साथ में, वो जब भी आप पहनते हैं, तो उससे भी आपको कंप्रेशन प्रोवाइड कराते हैं और कंप्रेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ घुटने की सूजन कम होती है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वो है एलिवेशन। एलिवेशन का सही तरीका बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एलिवेशन करेंगे, अपन राइस की बात कर रहे हैं, RICE। राइस जो पहला रेस्ट था, सेकंड आइसिंग, थर्ड कंप्रेशन एंड फोर्थ इज एलिवेशन। जब भी अपन एलिवेशन की बात करेंगे, एलिवेशन मतलब घुटने को घुटने के लेवल से ऊपर करना। आप सीधे लेट जाइए और 4 तकिए लगा के घुटने को आपके लेवल से ऊपर कर दीजिए। जब भी घुटने का लेवल ऊपर होगा, तो सूजन धीरे धीरे अपने आप डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन घुटने के नीचे तकिया लगा के लेटे रहें। आप जब भी लेटते हैं, तो कुछ समय तक, आधे घंटे तक, पौने घंटे तक, आप उस जगह पे आप धीरे धीरे सूजन को कम करने के लिए पिलोज को सपोर्ट ले सकते हैं। अब पिलो के सपोर्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसके साथ साथ आप राइस भी
अपना सकते हैं। मतलब आप रेस्ट भी कीजिए उस वक़्त, आप आइसिंग भी कीजिए, आप क्रेप बैंडेज भी बाँध दीजिए, दोनों तीनों चीज़ें आप कंबाइंड वे में कर सकते हैं। राइस थ्योरी आज तक की सबसे अच्छी थ्योरी है जो सब तरह के घुटनों के दर्द में इफ़ेक्टिव है। जभी भी घुटने का दर्द आपको बहुत ज़्यादा पज़ल करता है या बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो उसमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद में राइस थ्योरी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो शुरुआत के 4 पॉइंट हैं। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I is second point which is stands for icing, C is for compression which is third point, and fourth and very important it is elevation. Elevation आप जब भी पैर को उठा के आप जब भी तकिए पे रखिए जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जब आपको दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो। 4 पॉइंट ये है। इसके बाद 5 पॉइंट और है जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 5वां पॉइंट है टर्मरिक। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप हल्दी को यूज़ करेंगे तो आपको हल्दी को यूज़ करने के बाद में पेन में और उस जगह सूजन में आराम मिलेगा। हल्दी को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हल्दी के दूध में, हल्दी का आप दूध बना के पी सकते हैं अगर आपको दूध से किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है। दूसरा हल्दी का लेप। हल्दी का लेप भी कई सारी स्टडीज़ में, कई सारी विदेशी स्टडीज़ में, जो भारत के बाहर की स्टडीज़ हैं, उनमें प्रूवन हो चुका है कि हल्दी का जो लेप है, हल्दी का जो सिकताव है, वो आपकी उस जगह की सूजन को कम करता है। 5वां पॉइंट है हल्दी। हल्दी को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा पॉइंट है जिंजर टी। जिंजर टी आपके एक प्रकार के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, बॉडी के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, कंप्रेस करती है, जिससे धीरे धीरे सूजन कम होती है। आप जब भी जिंजर टी पीते हैं तो जिंजर टी, ये इस प्रकार की चाय पत्ती है, जिंजर टी बहुत आपको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होगी। जिंजर टी इस प्रकार की चाय होती है कि आपके घुटने की सूजन को धीरे धीरे कम करे। वियर एंड टियर से रिलेटेड जो सूजन है उसको कम करने में जिंजर टी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये है छठा पॉइंट जिंजर टी। अब अपन बात करेंगे 7वें पॉइंट के बारे में। 7वां पॉइंट है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज आपको बहुत ध्यान से करनी होती है और कुछ कुछ पेशेंट में कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब नहीं करनी होती है। वो मरीज जिनको ऑयल से किसी प्रकार का रिएक्शन होता है या ऑयल से सूजन या दर्द बढ़ जाता है, उनके लिए ऑयल मसाज बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं होती। हम हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको ऑयल मसाज सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में करनी है जब आपकी सूजन बहुत मॉडरेट हो, मतलब बीच के लेवल में हो, बहुत ज़्यादा सूजन नहीं। आपका घुटना इतना सूज गया है उसके बाद भी आप उसको मालिश कर रहे हो, वो बहुत गलत है। हम आइडियली पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपको बहुत जेंटल वे में सर्कुलर मसाज करनी है, साइड में मसाज करनी है कुछ सेकंड्स तक, स्टार्टिंग के 20 से 30 सेकंड। उसके बाद नीचे से ऊपर करनी है इस तरह से। आप बहुत जेंटल मसाज कीजिए, बहुत धीरे मसाज कीजिए और एक बार में एक घुटने में 4 से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। उसके ऊपर आप बिल्कुल भी मसाज मत कीजिए। जब भी आप घुटने में 4 से 5 मिनट की मसाज करेंगे तो उसका लोकलाइज सर्कुलेशन बढ़ेगा और उस जगह के कॉन्ट्रैक्चर्स कम होंगे या उस जगह की मसल्स थोड़ी एक्टिवेट होगी। जैसे ही मांसपेशियां एक्टिवेट होगी तो आपका धीरे धीरे सूजन और दर्द का थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। 7वां पॉइंट है ऑयल मसाज। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ऑयल को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें, बहुत ज़्यादा गर्म करके यूज़ नहीं करें ताकि आपकी सूजन फास्ट कम हो। अगर आप गर्म यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं किस तरह का दर्द है, आपको रिमेटिक पेन है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी पेन है, आपको इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है, उसमें वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कई बार वो गर्म तेल सूट नहीं करता। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे व्यूअर्स से कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेक करिए और नॉर्मल बर्फ के सेक के साथ में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ऑयल की मसाज कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है एप्सम सॉल्ट का सेक। एप्सम सॉल्ट का जो सेक है वो उन मरीजों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है। ये सेक आपकी सूजन को कम कर देता है, पर अब अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो ही ये आपके लिए लाभदायक है। एप्सम सॉल्ट के सेक को करने के लिए एक गर्म पानी के भगोने में, गर्म पानी मतलब गर्म इतना होना चाहिए कि जितना आप सेक कर सको, आपको सुहाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुने से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आप डाल दीजिए। जब भी आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे वो उसमें घुलनशील होता है, तुरंत घुल जाएगा और उसमें एक छोटा सा तौलिया आप रख के, तौलिया निचोड़ के और घुटने के ऊपर टॉवल रख सकते हैं। ये वाला एप्सम सॉल्ट का जो सेक होता है वो बहुत इफेक्टिव है और घुटने की सूजन को बहुत फास्ट कम करता है।
जब भी घुटने की सूजन कम हो जाती है, सूजन कम होने के बाद में धीरे-धीरे आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट का सेक दिन में 1 बार करना होता है और 2 सप्ताह तक आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं। 2 सप्ताह के बाद में आपको एप्सम सॉल्ट का सेक बंद करना होता है, ताकि आपका घुटने का जो नेचुरल मैकेनिज्म है, वो भी सूजन को कम करने में वर्क करे। ये था 8वां पॉइंट, एप्सम सॉल्ट का सेक। 9वां और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है मैनुअल टेक्निक। अब अपन बात करेंगे घुटने में ऐसी कौन सी मैनुअल टेक्निक है, जो मैनुअल मतलब हाथ से करने वाली टेक्निक है, जो सूजन को कम करती है। दोस्तों आप देखिए, घुटने में सूजन यूजुअली इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में या ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा होती है। बीच में भी लोगों को होती है, पर वो परसेंटेज बहुत कम है। आपको सिर्फ और सिर्फ जेंटल रिलीज करना है। ये रिलीज करने की टेक्निक बहुत सेफ है और आप घर पे कर सकते हैं। इसमें आपको घुटने के बीच में नी कैप से स्टार्ट करना है और हल्का सा दबाव देते हुए बाहर की तरफ रिलीज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको 5 यहाँ से स्टार्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, वापस पास में आना है। 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। ये वो मैनुअल टेक्निक है जो घुटने में इन सब जो 8 पॉइंट्स हैं उनके साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही चमत्कारिक, बिल्कुल मिरेकलस आपको इफेक्ट देगी। जब भी आप इन पॉइंट्स को यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले अपनी कंडीशन का आप एक बार डायग्नोसिस करवा लीजिए कि आपको एग्जैक्टली किस तरह का घुटने में सूजन है। अगर आपको रेमेटॉइड गठिया से रिलेटेड सूजन है, नॉर्मल गठिया तो ठीक है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या रिंगण बाय की जो समस्या बोली जाती है वो है, तो उसमें आपको मैन्युअली रिलीज नहीं करना। अगर आपको नॉर्मल समस्या है या लिगामेंट की वजह से सूजन है या ओवर स्ट्रेन की वजह से सूजन है, तो आप ये जो 9वां पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जब भी आप इन एक्सरसाइज को करेंगे, इन एक्सरसाइज के साथ में, इन सारी थेरेपीज के साथ में आप रेगुलर वर्कआउट करते रहिए, रेगुलर घुटने की एक्सरसाइज करते रहिए। इन एक्सरसाइज को कब आप करेंगे, उस वक्त आप कोशिश कीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा पेट भरा हो नहीं हो। इट मीन्स अगर आप सुबह कर सकें तो बहुत अच्छा है। या आप सेक करेंगे या सेक के साथ में जिंजर टी लेंगे या जिंजर टी के साथ में टर्मरिक का मिल्क ले रहे हैं या टर्मरिक का हल्दी का आप सेक कर रहे हैं, उन सब सेक में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आपको इनमें से कोई सी भी चीज़ पहले ही दिन सूट नहीं करती है, तो आपको कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। इट मीन्स आपकी बॉडी का उसके प्रति रेस्पॉन्स सही नहीं है। हमारे पुराने घुटने के वीडियोस आप देख के रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें कमेंट भी किया है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक हो रहे हैं। तो आप उनको देख के आप भी मोटिवेट होइए और आप भी कोशिश कीजिए कि आप घर पे ठीक हो सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन ज़रूरतमंद मरीजों को, जिनको घुटने के बारे में पता ही नहीं कि सूजन कैसे कम करें, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इसका पूरा लाभ ले सकें। Thank you.